Hello and welcome to News 18 Shosha. My name is Chirag Sehgal and joining me today is Big Boss OTT 3 runner-up Nezi. Thank you so much Nezi for joining us. कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे? बहुत अच्छे. एक्सपेक्ट किया था जब आप बिग बॉस के घर में एंटर हुए थे कि इतना लंबा सफ़र ये आप तय कर पाएंगे? नहीं, मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, लेकिन लोगों ने प्यार दिया, यहाँ तक पहुँचाया, तो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। बट बार बार बोला गया कि आप कोई गेम नहीं खेल रहे हैं घर में, आप डिजर्विंग नहीं हैं रनर अप बनने के लिए. आपको क्या लगता है कि आपका गेम वीक था? मेरे को तो नहीं लगता मेरा गेम वीक था। मेरा गेम वीक नहीं था, यूनिक था। मैं जैसे खेल रहा था वैसा कोई भी नहीं खेल रहा था। मैं स्मार्टली, कामली, अच्छे से समझ के, धैर्य से और लेड बैक वे में खेल रहा था। मैं सबके साथ अच्छे रिश्ते बनाया और दोनों ही ग्रुप के साथ मेरा अच्छे टर्म्स थे और मैंने कुछ खास रिश्ते बनाया, गहरे दोस्त बनाया। तो मैं अपने हिसाब से सही खेल रहा था और मुझे तो नहीं लगता कि मैं अनडिजर्विंग था। मैं डिजर्विंग था, तभी तो मैं यहाँ तक पहुँचा। बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी थे अपने फैंस को लेके कि वो आपको आपके लिए वोट करेंगे और जिता देंगे? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी गलत फहमी है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट था। मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो इतना भी नहीं पता था कि मैं टॉप 2 तक आऊँगा। लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, प्यार दिया, तो वो मतलब कुछ एक्स्ट्रा ही था मेरे लिए। सना मकबूल शो की विजेता बनी है. जब आप इतने करीब होते हैं ट्रॉफी के और फिर फर्स्ट रनर अप होते हैं, दुख होता है? दुख तो नहीं हुआ, मुझे खुशी हुई कि मेरे दोस्त ने जीता। मैं यहाँ तक पहुँचा, वो मेरे लिए एक अचीवमेंट है, तो मुझे कुछ दुख नहीं हुआ और ट्रॉफी की मेरे से ज़्यादा उसको ज़रूरत थी, तो मुझे खुशी हुई कि वो जीती। बट अगर आपको लगता है सना मकबूल नहीं, तो कौन बिग बॉस OTT 3 के विनर का हकदार होना चाहिए था? मैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा गेम अलग है, उसका गेम अलग है। वो उसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था, लेकिन मेरा कंट्रीब्यूशन था। मैं एंटरटेन करता था, मैं रैप करता था, मेरा जो मिजाज था, मेरा जो अंदाज था, मेरी यूनिक पर्सनालिटी थी। तो इस वजह से सना मकबूल के बाद मैं किसी को डिजर्विंग समझता हूँ तो वो खुद को। बिग बॉस के घर में हमने देखा कैसे सना और रणवीर के बीच में भी हमेशा प्रॉब्लम रही है, दोनों के काफ़ी झगड़े हुए हैं. आप सना से ज़्यादा क्लोज थे. क्या उस वजह से आपकी रणवीर के साथ जो रिलेशन थी वो इम्पैक्ट हुई? नहीं, मैं रणवीर भाई के साथ अलग टर्म्स में था, सना के साथ अलग टर्म्स में था, तो मेरे को तो नहीं लगता सना की वजह से रणवीर और मेरी बॉन्डिंग ख़राब हुई और हम लोग तो नॉर्मल ही थे। अभी मुनावर रिसेंटली घर में आए थे जब उन्होंने अपने रोस्ट के दौरान आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे कमेंट किया था. आपको भी उसके लिए बुरा लगा था. आपको लगता है मुनावर ने थोड़ा सा वो एक लाइन क्रॉस करी थी? हाँ, मेरे को लगता है कि मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो ऐसा करेगा, लेकिन उसने थोड़ी लाइन क्रॉस की और उसका फल उसको मिल जाएगा। मैं कुछ एक्शन नहीं लूँगा, मैं तो उसको माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर ऐसी बातों का मजाक बनेगा तो उसके साथ भी कुछ ऐसा होगा जिससे उसको समझ आ जाएगी। बट अगर आप कभी मुनावर को बाहर अब मिलते हैं तो आप उनको बोलना चाहेंगे ये बात कि उस बात का आपको बुरा लगा था? नहीं, मैं ऐसा कुछ बोलूँगा नहीं उसको पर्सनली। उसने जो किया वो अपनी समझ से किया। मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि कॉमेडियंस को अपनी लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए। कॉमेडी करने के लिए, किसी को हंसाने के लिए कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। ये समझ थोड़ी कॉमेडियंस को आ जानी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। जाने से पहले एक रैप, अगर आप, जैसे हमने देखा आपका टैलेंट, आप इंस्टेंट रैप करते हैं, एक रैप अगर आप अपने फैंस के लिए कुछ करना चाहें छोटा सा. न्यूज़ 18, बम्बई 17, फुल खतरनाक शॉट, यहाँ पे खतरा, चल वट तेरे मुंह पे पतरा। थैंक यू सो मच नेजी फॉर जॉइनिंग अस. लवली टॉकिंग टू यू. ऑल द बेस्ट.